हेलो दोस्तों, आप सभी का जयपुर नर्सिंग क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि RUHS ने अप्रैल माह में होने वाले एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो इसी शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जयपुर नर्सिंग क्लासेस ने स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो अपने चैनल पर डालना स्टार्ट कर दी है। तो हमारे चैनल जयपुर नर्सिंग क्लासेस के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट। कौन सा? इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। एग्ज़ाम के नज़रिए से हम देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये इसमें से इम्पोर्टेंट अपने 5 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन होता है वह इसमें से पूछा जाता है। मेनली तो 10 नंबर का ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी 5 नंबर का क्वेश्चन या 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है हार्ट का इंट्रोडक्शन। तो हार्ट जो होता है वो होता है, हार्ट इज़ ए वाइटल ऑर्गन। हार्ट क्या होता है? वाइटल ऑर्गन होता है। अपनी बॉडी में मेनली 5 वाइटल ऑर्गन माने जाते हैं। 5 वाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हार्ट, दूसरा होता है लीवर, तीसरा होता है किडनी, फिर होता है लंग्स और फिर होता है स्प्लीन। ये 5 क्या होते हैं? अपने वाइटल ऑर्गन्स माने जाते हैं। जो इन 5 वाइटल ऑर्गन से हम वाइटल जो भी साइंस होते हैं उनका पता लगाते हैं। ठीक है, इन 5 से हम वाइटल साइंस का पता लगाते हैं। ठीक, तो द हार्ट इज़ ए वाइटल ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो क्या करता है? पंप को ब्लड करता है, बॉडी के अंदर पंप को ब्लड करता है। और इट इज़ ए मस्कुलर, ये मसल से बना हुआ एक ऑर्गन होता है, इसलिए इसे मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। और होलो, अंदर से खोखला होता है। ठीक है, तो इसलिए होलो ऑर्गन बोलते हैं। अबाउट साइज, और इसकी साइज़ जो होती है वो अपनी फिस्ट, जो अपनी हाथ की मुट्ठी होती है उसके बराबर मानी जाती है। ठीक है, जो अपनी हाथ की मुट्ठी उसके बराबर मानी जाती है। तो अपनी हाथ की जो मुट्ठी उसके बराबर मानी जाती है। और इसकी जो कहाँ स्थित होता है? ये चेस्ट कैविटी, जो अपनी थोरेक्स कैविटी होती है वहाँ पर ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, कहाँ पर? थोरेक्स कैविटी या चेस्ट कैविटी में ये सिचुएटेड होता है। तो क्या होता है? हार्ट इज़ ए वाइटल ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि एक वाइटल ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को पंप करता है। इट इज़ ए मस्कुलर और होलो ऑर्गन होता है। और इट इज़ इसकी साइज होती है जो अपनी बंद मुट्ठी होती है उसके जितनी होती है, और लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी में ये लोकेटेड होता है। इसके जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है? पंप, ब्लड को पंप करना, सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यूज़ को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन देना, और ब्लड को पंप करना। इसकी जो स्ट्रक्चर और जो ब्लड, इसके हम स्ट्रक्चर आके देखेंगे। ब्लड फ्लो हम देख लेते हैं पहले। डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी में होता है वो पहले राइट हार्ट में होता है, राइट हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर लेफ्ट हार्ट में जाता है, लेफ्ट हार्ट से फिर बॉडी में। तो आगे इसके मैकेनिज्म में आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि हार्ट जो होता है उसकी जो लेयर्स होती हैं वो कितनी होती हैं। ठीक है, जो हार्ट की जो लेयर होती है वो हार्ट की लेयर तीन हार्ट की लेयर कितनी होती है? 3 होती है। 3 कौन कौन सी होती हैं? ये आपके सामने है। जो फर्स्ट 3 हार्ट की लेयर होती है, जैसे मान लो ये अपना हार्ट है। ठीक है, तो हार्ट में 3 लेयर होती है। ठीक है,
तो अपना ये हार्ट हो गया। जो एपिकार्डियम लेयर होती है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर मानी जाती है। जो ये वाली लेयर हो गई वो अपनी कौन सी हो गई? एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो लेयर होती है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर मानी जाती है हार्ट की। और जो मायोकार्डियम लेयर होती है वो जो बीच वाली लेयर होती है दोनों के बीच में, दोनों कौन सी? ये जो इनर वाली लेयर और आउटर लेयर होती है उसके बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे मायोकार्डियम बोलते हैं, या इसे मसल लेयर भी बोलते हैं। जो सबसे इनर लेयर होती है वो कौन सी होती है? एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली लेयर होती है, और मायोकार्डियम जो इन दोनों के बीच में, एंडोकार्डियम एपिकार्डियम के बीच में जो लेयर होती है वो मायोकार्डियम होती है, और सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिकार्डियम होती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एपिकार्डियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, मायोकार्डियम एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच वाली लेयर होती है, इसे मसल लेयर भी बोलते हैं, और जो एंडोकार्डियम होती है वो इनर वाली लेयर होती है। इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एपिकार्डियम आउटर मोस्ट हो गई, एंडोकार्डियम इनर मोस्ट हो गई। ठीक है, और जो मायोकार्डियम हो गई वो इनके बीच में, एम से पता चलता है, एम से मिडल। ठीक है, तो आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट चैम्बर्स। जो चैम्बर्स कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे अपना हार्ट है, ये हार्ट हो गया, तो हार्ट में ये राइट वाला पोर्शन हो गया, ये राइट वाला पोर्शन हो गया, ये लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, राइट आर्टरियम, ये अपना जो होता है वो राइट आर्टरियम, ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये लेफ्ट आर्टरियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो इसी तरह के इसमें इस प्रकार से इसमें क्या माने जाते हैं? 4 चैम्बर्स माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आगे चलते हैं। इसमें वाल्व कौन कौन से वाल्व होते हैं? ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, मिट्रल और एरोटिक वाल्व। इसमें 4 ही तरह के इसमें क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। तो पहला जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर पल्मोनरी वाल्व जो होता है वो राइट वेंट्रिकल के नीचे प्रेजेंट होता है। फिर जो मिट्रल वाल्व होता है वो मिट्रल वाल्व प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और एरोटिक वाल्व होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे प्रेजेंट होता है। मैं इनको नंबरिंग दे देता हूँ एक बार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और यहाँ पर भी इनको शो कर देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये जो फर्स्ट वाला है वो ये ट्राइकोस्पिड वाल्व हो गया, सेकंड वाला पल्मोनरी वाल्व यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे स्थित होता है, और जो मिट्रल वाल्व होता है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और जो एरोटिक वाल्व होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे प्रेजेंट होता है। और जो फिर इसमें नेक्स्ट आगे हम देखते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में अब आपको पता होगा कि आर्टरी और वेन 2 प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती है, तो इसलिए हम इनको डिनोट करते हैं कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन से। क्यों? क्योंकि जो कोरोनरी वर्ड होता है वो हार्ट के लिए यूज़ में लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो होती है 2 प्रकार की पाई जाती है, हार्ट जो कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है? हार्ट का फंक्शन। द हार्ट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी सप्लाइंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, टिश्यू, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि ये प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अपना हार्ट है। ठीक है, ये इसके 4 चैम्बर हो गए। ठीक, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये कोई टिश्यू ऑर्गन हो गया, ये अपने लंग्स हो गए। ठीक है, ये अपने लंग्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको क्या देखने को मिलता है कि जो ब्लड होता है उसका फ्लो कैसे होता है। ठीक है, जैसे ये टिश्यू ऑर्गन हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि जो अपना जो ब्लड, मान लो कि ये कोई ऑर्गन है, यहाँ से डीऑक्सीजनेट यानी CO2 युक्त ब्लड, यानी CO2 से, जिस ब्लड में CO2 होती है, फिर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो पहले कहाँ जाएगा? अपने लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, फिर
राइट एट्रियम से यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं वो ओपन होंगे, उसके बाद में राइट वेंट्रिकल में आएगा। फिर यहाँ पर जो पल्मोनरी वाल्व होता है वो ओपन होगा। पल्मोनरी वाल्व ओपन होने के बाद में जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर आएगा, लंग्स में। कहाँ से, यहाँ से लंग्स में आएगा। फिर लंग्स इसको क्या करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं। ऑक्सीजन को तो बाहर निकाल देते हैं अपने रेस्पायरेशन के थ्रू, और CO2 को तो बाहर निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन को ब्लड के ऐड कर देते हैं। किसको ऐड कर देते हैं, इसको, ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं और CO2 को बाहर निकाल देते हैं। CO2 को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। किसके थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, किसको ऐड कर देंगे, ऑक्सीजन को, और बाहर किसको निकाल देंगे, CO2 को, और वो रेस्पिरेशन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसको प्यूरीफाई कौन करता है, लंग्स इसको प्यूरीफाई करते हैं। प्यूरीफाई होने के बाद में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है O2 युक्त, वो वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद में यहाँ मिट्रल वाल्व होते हैं। फिर मिट्रल वाल्व ओपन होकर लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में जाता है, यहाँ एरोटिक वाल्व से। ठीक है, ये एओर्टा, और ये एओर्टा क्या करती है, जो बॉडी ऑर्गन्स होती है, जो बॉडी ऑर्गन या बॉडी टिश्यू होती है, उनको न्यूट्रिएंट्स, और इसी बॉडी ऑर्गन से न्यूट्रिएंट्स या O2 युक्त ब्लड होता है वो प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो ठीक है, आपको इसके फंक्शन मैंने डायग्राम से समझा दिए गए हैं कि मेन फंक्शन कौन सा, पंप डीऑक्सीनेटेड ब्लड, पहले समझा दिया कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स को पंप करता है, और ऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी को पंप करता है। उसके बाद में रेगुलेट ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने का काम या रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हार्ट करता है, और मेंटेन सर्कुलेशन, और बॉडी में सर्कुलेशन का मेंटेन या रेगुलेशन का काम कौन करता है, हार्ट करता है। तो हम इसको एक लाइन में लिखना चाहें तो ये द हार्ट पंप्स ब्लड सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। हार्ट क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स, और पंप को ब्लड करता है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हार्ट पंपिंग, कि हार्ट पंपिंग कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा हार्ट पंप्स ब्लड इन ए साइकिल, कि एक साइकिल में कैसे कैसे पंप होगा। जैसे मान लो ये अपना हार्ट हो गया, तो इसमें दो प्रोसेस होती है, डायस्टोल और सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल कैसे कैसे होती है, जैसे डायस्टोल कब होगी, जब हार्ट रिलैक्स हो जाएगा। जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, रिलैक्स हो रहा है, एकदम फैल रहा है। रिलैक्स का मतलब फैलना, फैल रहा है, फैलने से मतलब समझिए फैल रहा है, तब क्या होगा, चैम्बर्स फिल होंगे। मतलब कि ये जो चैम्बर्स यहाँ पर जो CO2 युक्त ब्लड आ रहा है वो CO2 युक्त ब्लड वो आएगा। ठीक है, फिल्स हो रहे हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आएगा, यानी कि क्या हो रहे हैं, राइट एट्रियम में तो क्या भरेगा आकर, CO2 युक्त ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम में क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर भरेगा। उसके बाद में ये वाल हो गए इन दोनों में। ठीक है, फिर सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये वाल ओपनिंग हो जाते हैं। फिर ओपन होने के बाद में ये ये डायस्टोल की प्रोसेस ही चल रही है अभी तक। ठीक है, सिस्टोल कब होगा, सिस्टोल होने से पहले क्या होगा, ये जो वाल ओपन हो जाएंगे दोनों। फिर सिस्टोल होने से पहले क्या होगा, कि वापस यहाँ पर पंपिंग हो जाएगी पूरी, मतलब कि जो ब्लड है राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, फिर सिस्टोल की प्रोसेस हुई, सिस्टोल की प्रोसेस कहाँ होगी, यहाँ से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लंग्स के पास जाएगा, और जो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यू ऑर्गन के पास जाएगा। ठीक है, आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे कि कैसे कैसे सिस्टोल होता है और कब कब डायस्टोल होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन के मतलब पिचकना, मतलब कि वो सिकुड़ना, रिलैक्स का मतलब फैलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना। ठीक है, ब्लड इजेक्ट टू लंग्स एंड बॉडी, लंग्स के पास तो कौन सा जाएगा, CO2 युक्त ब्लड, और बॉडी के पास कौन सा जाएगा, O2 युक्त ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो बॉडी के पास जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड जो CO2 युक्त ब्लड है वो लंग्स के पास जाएगा। ठीक है,
फिर इसमें नीचे लिखा हो जो राइट हार्ट जो होता है, जो अपना राइट हार्ट, जो अपना जो ये राइट हार्ट होता है, ये राइट हार्ट वो तो किसको पंप करता है, पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। मैंने पहले ही आपको डायग्राम में समझा दिया कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को सप्लाई करता है, और लंग्स को सप्लाई करने के बाद में रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 तो आउट हो जाती है बॉडी से और ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ठीक है। और जो लेफ्ट एट्रियम करता है पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी। फिर मैंने डायग्राम में समझा दिया कि जो लेफ्ट हार्ट होता है, जो लेफ्ट हार्ट हो गया वो अओर्टा के थ्रू बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि जो हार्ट होता है वो एक वाइटल ऑर्गन होता है, ब्लड को पंप करता है बॉडी के अंदर। ये मसल से बना हुआ ऑर्गन होता है, इसलिए इसे मस्कुलर बोलते हैं। ये अंदर से एकदम खोखला होता है, इसलिए होलो ऑर्गन माना जाता है। और ये अपनी जो बंद मुट्ठी, जो अपने फिंगर्स और जो थंब होता है वो मिलकर एक फिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और उस फिस्ट की साइज़ का ये अपना जो होता है ये हार्ट माना गया है। और इसकी लोकेशन जो अपनी थोरेक्स कैविटी या चेस्ट कैविटी में मानी गई है, ठीक है। मेन फंक्शन हो गया ये फंक्शन ब्लड सप्लाई करना, ब्लड की सप्लाई करना या ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजन की सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना कहाँ तक, टिश्यू तक। स्ट्रक्चर 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, वो आगे बता दिया गया है आपको पहले ही। ब्लड फ्लो डीऑक्सीजनेटेड पहले राइट हार्ट में, फिर लंग्स में, फिर हार्ट, यानी कि ब्लड फ्लो सीधा क्वेश्चन पूछे तो आपको ये याद रख लेना होगा कि ब्लड फ्लो कैसे कैसे होता है। इसके बाद में मैंने ये डायग्राम से आपको समझाया कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसमें 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो एपिकार्डियम होती है, बीच वाली लेयर जो होती है मायोकार्डियम होती है, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो एंडोकार्डियम होती है। और यहाँ पर से बीच वाली लेयर मिडिल, बीच में क्या होता है मिडिल, तो मिडिल से आप मायोकार्डियम, एम से मिडिल और एम से मायोकार्डियम याद रख सकते हो। और इसे ही क्या बोलते हैं, मसल लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें 4 चैम्बर बताए गए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर इसके बाद में वाल्व्स, तो वाल्व्स की मैंने पोजीशन बता दी कि वाल्व्स कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं। पहला वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। पल्मोनरी जो वाल्व होता है वो राइट वेंट्रिकल के नीचे प्रेजेंट होता है। मिट्रल वाल्व जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। और एओर्टिक वाल्व होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती है ब्लड हार्ट में, वो कौन कौन सी होती है, मेनली आपको पूरी बॉडी में 2 ही ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी और वेंस। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ में लिया है कोरोनरी। कोरोनरी जो वर्ड होता है वो हार्ट के लिए यूज़ में आता है, इसलिए हम यहाँ पर नाम दे देंगे कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेंस, ठीक है। इसके बाद में हार्ट का फंक्शन आपको बता दिया कि बॉडी तक ब्लड की सप्लाई करना, ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजन की सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना किसी टिश्यू तक या बॉडी ऑर्गन्स तक। और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट में CO2 आ गया या कोई भी वेस्ट एलिमेंट्स आ गए, उनको वहाँ से कलेक्ट करके हार्ट तक लेके आना, ठीक है। मेन फंक्शन क्या हो गया, पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, फिर पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, BP को मेंटेन कौन करता है, हार्ट, मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ बॉडी में सर्कुलेशन का काम भी कौन करता है, हार्ट, ठीक है। तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि हार्ट पंप ब्लड सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी, ठीक है। इसके बाद में हम बोलते हैं कि हार्ट पंप कैसे होता है। तो इसके बाद में हार्ट पंप्स ब्लड इन ए साइकिल। जो हार्ट पंप होता है वो साइकिल में कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें पहले क्या होता है, डायस्टोल होता है। डायस्टोल में क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो रिलैक्स होता है। रिलैक्स मतलब जो चैम्बर होते हैं वो चारों चैम्बर पहले ब्लड से फिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन सा होता है, सिस्टोल में क्या होता है, ब्लड सिकुड़ता है। जैसे कोई भी चीज़ हम पिचकाते हैं तो वहाँ से अगर उसमें फ्लूइड भरा हो तो वो निकलेगा। तो इसी को हम इमेज दिमाग में बना देते हैं। हम सोच सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ेगा तो ब्लड इजेक्ट होगा। इजेक्ट मतलब निकलेगा कहाँ से, लंग्स के पास तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से निकलेगा, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। और
जो O2 युक्त ब्लड होगा वो कहाँ से निकलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा, ठीक है। और जो राइट हार्ट होता है वो पम्प्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स, और जो लेफ्ट हार्ट होता है वो पम्प्स ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द बॉडी। मतलब कि CO2 युक्त ब्लड तो पम्प्स करता है लंग्स की ओर, और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जो जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है, उसे बॉडी तक पंप करता है कौन, हार्ट। तो ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े हमारे चैनल जयपुर नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।